वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं हमारे C++ के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन करके क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। पहला लाइन होगा, उसके बाद दूसरा लाइन होगा, उसके बाद तीसरा लाइन होगा, उसका चौथा लाइन होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में एक कोड लिखा, दूसरे नंबर पे हमने दूसरा कोड लिखा, तीसरे नंबर पे हमने तीसरा कोड लिखा, चौथे नंबर पे हमने चौथा कोड लिखा। इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रोग्राम लिखा है। अब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है, सीरियली होता है, यानी एक के बाद एक होगा। सबसे पहले क्या होगा, 1 नंबर का होगा, फिर सेकंड नंबर का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये ऐसा जंप नहीं करेगा जैसे आपका 1 नंबर का होगा फिर डायरेक्ट फोर्थ नंबर का होगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 इस टाइप से करके क्या होगा, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बीच का लाइन है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा लाइन को क्या करें, एग्जीक्यूट करें। तो ये सब करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या करे, फ्लो को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है, जैसे ये बह रहा है आपका 1 2 3 4, इस टाइप से इसको क्या करे, कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल करे कि आप चाहते हो कि 1 और 2 पहले हो जाए, उसके बाद में थर्ड वाला लास्ट हो, उससे पहले क्या हो, चौथा वाला हो। ठीक, 1 2 पहले हो फिर चौथा वाला। तो आपने यहाँ पे क्या किया, तीसरा वाले को छोड़ दिया। तो आपने क्या किया, जो प्रोग्राम की फ्लो है उसे आपने क्या किया, कंट्रोल किया। तो ऐसे स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, उन्हें बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट किनको बोलते हैं, देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, लूपिंग। लूपिंग यानी लूप। ठीक है, ये आप देख रहे हो लूप। लूप मतलब क्या होता है, एक बार 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 क्या होता है, घूमते रहता है, साइकिल की तरह क्या करता रहता है, घूमते रहता है। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो आपके स्टेटमेंट को या फिर किसी ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, किसी भी लाइन को क्या करे, बार बार रिपीट कराए। ठीक, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के कुछ भाग को बार बार क्या कराए, रिपीट कराए साइकिल की तरह, उसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, उसको बोलेंगे आपका लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होते हैं, हम लोग 3 लूप पढ़ते हैं। क्या क्या है वो, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद होता है अगला जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जंप स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, आपके पास क्या क्या मिलेगा जंप स्टेटमेंट में, हमें मिलेगा क्या, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, लूपिंग स्टेटमेंट यानी बार बार साइकिल की तरह लूप क्या करेगा, घूमेगा। वही जंप स्टेटमेंट क्या करता है, देखो जंप यानी एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाएगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, आप अभी लाइन 1 में हो और आपको जंप करके कहां पे जाना है, चौथे स्टेटमेंट में जाना है, तब आपका यूज किया जाता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या है आपके, ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, देखो क्या फिर से क्या बोल रहा है, डिसीजन मेक करना। यानी आप यहाँ पे निर्णय लेते हो, ठीक है, कि आपको आगे बढ़ना है कि रुकना है कि बाहर आ जाना है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जहां पे आप क्या करते हो, रिलेशनल ऑपरेटर, हमने पढ़ा था ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस टाइप के जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपका इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और आपका स्विच केस। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप सबसे पहले याद रखिएगा, व्हाइल लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो क्या करेगा, प्रोग्राम के किसी भाग को बार बार रिपीट कराते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि कहाँ पे रुकना है उसे। तो रिपीट करा रहा है, साइकिल की तरह घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, रुकेगा तो जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेगा, उसे रिपीट कराएगा। ठीक है, सॉरी, जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन क्या है, सही है, तब तक वो क्या करेगा, उसे रिपीट करते रहेगा। जैसे ही कंडीशन क्या हो गई, गलत हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, जो लूप है उससे बाहर ले आएगा। ठीक है, जैसे ही क्या है, कंडीशन गलत हुई तो क्या करेगा, लूप से बाहर ले आएगा। कंडीशन जब तक सही है तब तक वो क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा। अब इसके बारे में हम लोग बेटर तरीके से देखते हैं फ्लो चार्ट के जरिए। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम की लॉजिक को समझाने के लिए करते हैं कि प्रोग्राम किस टाइप से वर्क करेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो व्हाइल में हम लोग क्या करते हैं, कोई कंडीशन देते हैं। ठीक है, कुछ भी आपका कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, पहली बात देख लेते हैं, कंडीशन अगर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो सीधा देखो आप लोग कहां पहुंच गए, स्टॉप में। ठीक है, कंडीशन फॉल्स तो आप लोग सीधा क्या हो गए, स्टॉप, बाहर ही आ गए, जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी आपका लूप क्या होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। दूसरा केस देखते हैं, क्या होगा, जब कंडीशन क्या होगा, आपका ट्रू रहा। ठीक है, कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो देखो क्या है, नीचे आ गए, नीचे जो भी आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो भी आपका स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद देखो फिर से ये वापस कंडीशन में आ गया, है ना। देखो ये अभी क्या किया, एक बार राउंड लगाया। ठीक, देखो ये एक बार आपका क्या हुआ, राउंड लगाया। कंडीशन में फिर से कौन से कंडीशन में है, व्हाइल कंडीशन में वापस आ गया। फिर वो चेक करेगा, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू होगा तो देखो वापस आ गया, स्टेटमेंट को क्या करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब ये क्या कर रहा है, पहली बार लगा चुका, अब ये दूसरी बार राउंडिंग कर रहा है, दूसरा चक्कर लगाया, फिर क्या करा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन सही है तो वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका दोबारा कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरह क्या करेगा, आपका एंड टाइम लूप करते रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम लूपिंग क्या है, चलाते रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये क्या होगा, बाहर आ गया। ठीक है, जैसे ही कंडीशन क्या हो गई, आपका फॉल्स हो जाएगा तो आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। हम लोग जैसे मान लो एक वेरिएबल लेते हैं आई का वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 5। ठीक है, आई का वैल्यू आपका मान के चलते हैं 5 है। अब हम लोग यहाँ पे व्हाइल में कंडीशन डालते हैं। क्या कंडीशन डाले कि मान लो आई इज ग्रेटर देन 6 और आई इज लेस देन 6। ठीक है, आपका ये कंडीशन डालते हैं, आई इज लेस देन 6। अब हम लोग चेक करते हैं कि व्हाइल लूप आपका कैसे काम कर रहा है। तो स्टार्ट किया हम लोग, यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट हो, देखो ये एरो क्या बता रहा है, इधर इस कंडीशन में जाना है। कंडीशन में क्या है, आई जो है वो 6 से लेस है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है, 6 से छोटा है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो आप देखो आई जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, यहां पर रुको, हाँ आई जो है 5 है। ठीक, तो 5 जो है 6 से छोटा है। ठीक है, 5 जो है 6 से क्या है, छोटा है। तो कंडीशन क्या हुई आपकी, ट्रू हुई, कंडीशन आपकी ट्रू हुई, तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया, स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब वापस आपको किधर जाना है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वापस आपको दोबारा घूम जाना है, यहां से दोबारा आप घूमे, दोबारा क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, आई का वैल्यू को प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, आई का वैल्यू को हम लोग क्या किए, प्लस प्लस।
तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लस प्लस क्या है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, वैल्यू में एक ऐड कर देगा, यानी आई का वैल्यू जो भी होगा उसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा। आई का वैल्यू अभी क्या है 5 है, तो 5 + 1 क्या हो गया 6। ठीक है, ये वापस कंडीशन चेक किया। ठीक, कंडीशन कैसे चेक किया, तो अब क्या हो गया 6 > 6 है ना, तो ये क्या है कंडीशन तो रॉन्ग है। 6 तो 6 से छोटा नहीं है, 6 तो बराबर है 6 के, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो आप क्या हो जाओगे लूप से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार लूप को चलाया। अब थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं। आई की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, कंडीशन हम रखते हैं यही सेम कंडीशन रखते हैं। तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है अभी 1 जो है 6 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हुई आपकी ट्रू हुई। ट्रू हुई तो क्या हो, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसे क्या करना है एग्जीक्यूट करना है, रन हो गया आपका, प्रिंट हो गया आपका स्टेटमेंट। फिर क्या होगा आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू को क्या करना है एक बार 1 इंक्रीज कर देना है। तो आई की वैल्यू 1 है, अब क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये घूम के वापस कंडीशन में आया, चेक किया क्या 2 छोटा है क्या 6 से, अभी भी हाँ कंडीशन सही है 2 छोटा है, तो क्या होगा फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अभी क्या हो गया सेकेंड टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आपने दूसरी बार चक्कर लगाया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। फिर क्या किया आई की वैल्यू में प्लस प्लस किया, यानी +1 क्या कर दिया उसने ऐड कर दिया। फिर वापस कंडीशन चेक करने गया, आपने आई की वैल्यू +1 किया, यानी कि वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। और आपने कौन सा कितने बार चक्कर लगाया तीसरी बार, तो 3 हो गई। फिर से कंडीशन चेक किए, ठीक है, कंडीशन चेक किए तो अभी भी देखो कंडीशन क्या है सही है। ठीक, आ गए ट्रू नीचे। फिर क्या होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या है प्लस प्लस है ना, यानी कि आपको क्या करना है +1 ऐड कर देना है। आई की वैल्यू अभी क्या है 3 पे +1 ऐड करोगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। और आप वापस क्या करोगे कंडीशन में आ जाओगे। यहाँ देखो आपने चौथी बार चक्कर लगा दिया, आई की वैल्यू आपने कर दी 4। अब देखो फिर से कंडीशन चेक होगा, 4 जो है 6 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो कंडीशन सही है ट्रू। स्टेटमेंट क्या होगा वापस से एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस हो जाएगी, यानी अब की आई की वैल्यू में क्या जोड़ोगे +1। अब आई की वैल्यू क्या होगी 4 से 5 होगी। अब आप ये 5वां चक्कर लगा रहे हो, फिर से कंडीशन चेक हुआ 5 छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, तो क्या होगा स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। फिर से क्या होगा आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, यानी +1 ऐड हो जाएगी। तो +1 ऐड हो गया तो क्या हो गया आई की वैल्यू 6 होगी। और आपने क्या कर 6 बार चक्कर लगा लिए, 6 छोटा है क्या। अब आपका यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया, गलत हो गया। फॉल्स हो गया तो हमें कहाँ जाना है देखो सीधा बाहर आ जाना है। तो इस टाइप से आपका क्या करता है व्हाइल लूप काम करता है। जब तक स्टेटमेंट क्या था, जब तक कंडीशन क्या था सही था, तो आप क्या कर रहे लूप के चक्कर लगा रहे हो। जैसे ही स्टेटमेंट क्या कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, तो आप क्या हो गए लूप के सीधे बाहर आ गए। ठीक है, अब हमें जब प्रोग्राम बनाना होगा व्हाइल लूप के जरिए, तो आपको सिंटैक्स देखना होगा। सिंटैक्स देखो इसका कैसा क्या है, व्हाइल ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे कंडीशन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या है जो भी आप स्टेटमेंट चाहते हो एग्जीक्यूट करने वो स्टेटमेंट लिखोगे। अब आपको जो कंडीशन जैसे हमने वहां पे वेरिएबल लिया था उसे क्या करना है एक बार इंक्रीमेंट, आप चाहो तो इसे इंक्रीमेंट करो या चाहो तो आप क्या कर सकते हो डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, ठीक है, इस टाइप से आप क्या करते हो इसका व्हाइल का कंडीशन लगाते हो। आइए अब इसी को हम समझते हैं हमारे प्रोग्राम की हेल्प से। तो शुरुआत के 2 लाइन तो आपके क्या होते हैं वही हैश इंक्लूड वाले, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये आपके 2 हैश इंक्लूड है, ये तो आप लोग जानते ही हो। इसके बाद क्या होता है इंट मेन फंक्शन, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू करता है। अब हम क्या कर लेते हैं एक वेरिएबल ले लिया इंट, मान लो हमने क्या ले लिया आई नाम से ही एक वेरिएबल ले लिया
और उसकी वैल्यू हमने मान लिया है कि उसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं while का। तो देखो क्या लिखा है, while लिखना है, तो आपने लिखा while। फिर आपको कंडीशन बना के लिखना है। तो कंडीशन क्या है, मान लो अभी हम छोटा ही लेते हैं, I is less than equal to 5। ठीक है, I is less than equal to 5, यानी I का वैल्यू 5 से छोटा रहना चाहिए या फिर 5 के बराबर रहना चाहिए, तब तक आपका कंडीशन क्या रहेगा, सही रहा। फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा लो। फिर क्या लिखा है, स्टेटमेंट, यानी आप जो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। तो सपोज मैं कराना चाहता हूं कुछ प्रिंट। ठीक है, क्या प्रिंट कराना चाहता हूं, हेलो भी प्रिंट कराना चाहता हूं। ठीक, हेलो क्या करना चाहता हूं, प्रिंट। साथ में मैं इसमें लगा देता हूं एंड एल। ठीक है, ये है एंड एल। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, देखो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई एक। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं, आई की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई प्लस प्लस। हो गया। इसके बाद क्या है, क्लोज, तो इसे आपने क्लोज किया। ये वाला क्लोजिंग किसका है, इसके साथ ही ये क्लोजिंग, अभी भी वाला बचा हुआ है, तो अब इसको भी क्लोज कर दो। हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक, अब ये वर्क कैसे करेगा, तो आइए समझते वर्क कैसे करेगी। देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू हमें क्या लेना है, 1। हमने आई की वैल्यू 1 ले रखा है। अब व्हाइल कंडीशन है तो चेक करना है, क्या चेक करना है, आई की वैल्यू 5 से छोटा है कि नहीं है। तो देखो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है और 1 5 से छोटा होता है ना, ट्रू है। तो आपका कंडीशन ट्रू, तो आप आ गए नीचे। नीचे क्या लिखा, सी आउट, यानी आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो आपकी स्क्रीन में क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो गया, है ना। फिर आगे देखो क्या लिखा है, एंड एल। अब ये एंड एल का काम क्या होता है कि जो लाइन है, जैसे इस लाइन में अभी मैं लिख रहा हूं, है ना, इस लाइन में मैं भी लिखते हुए चल रहा हूं, ये लाइन को क्या करेगा, एंड कर देगा। ठीक, इस लाइन को खत्म कर देगा। खत्म कर देगा तो आप कहां से लिखोगे, तो आप लिखोगे न्यू लाइन से। यानी कि अगर मैं कहूं कि वो जो लाइन से आपको क्या करता है, दूसरे लाइन में भेज देता है, तो आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया आपका पॉइंटर। फिर देखो क्या लिखा है, आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, यानी आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है, किसमें, आई की वैल्यू में। तो आई की वैल्यू क्या है, 1, एक ऐड कर दोगे तो क्या हो गया, 2। फिर से देखो क्या होगा, ये वापस आ गया कंडीशन चेक करने, है ना, कंडीशन तो हमारा सही था। तो 2 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, कंडीशन सही है, यानी आप अंदर आए। अंदर क्या होगा, प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, हेलो। फिर से आपका क्या हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। फिर एंड एल, एंड एल यानी अगली लाइन पहुंच गए आप। फिर देखो आई की वैल्यू प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब +1 हो जाएगी, यानी 3 हो गई आपकी आई की वैल्यू। फिर वापस कंडीशन सही था, तो वापस आप घूम के इधर आ गए, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3। अब फिर से कंडीशन चेक करो, तो 3 छोटा है 5 से, हाँ भाई छोटा है 5 से, कंडीशन सही, नीचे आ गया। क्या करना है, हेलो को स्क्रीन में प्रिंट करना है। फिर लिखा है आपका एंड एल, एंड एल यानी अगली लाइन में चले जाना है आपको, अगली लाइन में आ गए। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू में एक ऐड कर देना, यानी 3 से आपको क्या कर देना है, एक ऐड करके 4। फिर कंडीशन, आपकी कंडीशन सही थी तो वापस आ गए आप इधर। अब क्या करोगे, चेक करोगे 4 छोटा है क्या 5 से, हाँ भाई छोटा है, कंडीशन सही है अभी भी, तो आ गए प्रिंट करने, तो हेलो को प्रिंट कर दो। फिर लिखा है एंड एल, यानी आपको दूसरी लाइन में जाना है, तो आप दूसरी लाइन में आ गए। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस, यानी आपकी वैल्यू थी 4, उसको क्या करोगे, प्लस प्लस यानी 5। कंडीशन सही था ना हमारा, तो वापस आ गए कंडीशन, वाइल कंडीशन पे। फिर चेक करोगे तो देखो 5 छोटा है क्या 5 से, नहीं, कंडीशन तो गलत हो गई। पर देखो साथ में क्या लिखा है, इक्वल भी, तो यहाँ पे आप 5 से छोटा तो नहीं है, बराबर है, यानी सही है अभी भी कंडीशन हमारा। यानी फिर से आए तो फिर से क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। और एंड लिखा है तो यानी आप अगली लाइन में पहुंच गए।
फिर आई का वैल्यू क्या होगा प्लस प्लस, यानी आपकी वैल्यू 5 से होके क्या हो जाएगी 6, और आप वापस से चले गए, है ना, वापस आए आई की वैल्यू 6। अब देखो फिर से चेक करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 छोटा है क्या 5 से, नहीं है, कंडीशन गलत। बराबर है क्या 5 से, नहीं है, कंडीशन गलत। तो कंडीशन गलत हुई तो आप अब लूप के अंदर नहीं जाएंगे, तो आप कहां जाएंगे, इस वाइल लूप को छोड़ देंगे। देखो वाइल लूप के अंदर कैसे जाते हैं, आपका जब ये कंडीशन क्या होता है ट्रू रहता है तो आप ऐसे अंदर घुसते हो, है ना, और यहाँ पे आने के बाद वापस से घूम जाते हो दोबारा कंडीशन चेक करने। अब कंडीशन तो फॉल्स हो गया तो आप कहां जाओगे, इसके अंदर नहीं जाओगे, तो आप सीधा क्या हो गए बाहर आ गए। ये देखो यहाँ आ गए, इसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा, और ये मेन ब्रैकेट क्लोज, यानी आपका प्रोग्राम यहीं पे एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि व्हाइल लूप की सहायता से आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार क्या कर लिया, हेलो प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका व्हाइल। आइए अब हम लोग देखते हैं, हमने व्हाइल लूप देखा, अब हम देखते हैं दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट जो है डू व्हाइल। आप लोग याद करके रखिएगा कि व्हाइल और डू व्हाइल क्या है, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, बस उसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है, जो कि क्या है डू लगा है। देखो इसमें इसके व्हाइल के सामने क्या लगा है डू, है ना, डू लगा है, फिर बाद में व्हाइल लगा है। ठीक, मतलब इसमें होता क्या है कि आपने पहले पढ़ा था व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन आपका चेक होगा, उसके बाद आप जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होगा, मतलब क्या होगा कि पहले जो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उसे करवा लो, उसके बाद आपका कंडीशन क्या होगा चेक होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स भी आपका लगभग पूरा सेम है। देखो व्हाइल का क्या था, पहले मैं व्हाइल का बता दे रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। व्हाइल का क्या है, व्हाइल कंडीशन लिखा, फिर आपने स्टेटमेंट दिया, फिर आपने इंक्रीमेंट किया, और ये हो गया क्लोज, है ना, ये था। अब इसका क्या है जस्ट उल्टा, यानी कि क्या करना है आपको, यहां से उठा लेना है व्हाइल कंडीशन और यहां पे लिख देना है व्हाइल कंडीशन। ठीक, और यहां पे क्या लगा देना है डू। ठीक, यहां पे क्या लगा देना है आपका डू लगा देना है ना। तो चलिए वही सेम प्रोग्राम हम समझते हैं, बस आपका डू व्हाइल कंडीशन के जरिए। यहां पे भी मैं क्या करूंगा, बस इसको यहां से उठा लूंगा, और उठाने के बाद आपका इसके पीछे लगा दूंगा व्हाइल। ठीक, और इधर पे लगा दूंगा मैं डू, बन गया आपका। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको करके एग्जीक्यूट। तो पहले हमारा जो वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू हमने क्या रखी है 1 रखी है। ठीक है, आई की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो अगला आया डू, यानी करो, डू मतलब करो, क्या करो, सी आउट यानी प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो। हेलो को आपको क्या करना है प्रिंट कर देना है। चलो भाई हम हेलो को प्रिंट कर दिए। फिर अगला क्या है एंड, यानी आप अगले लाइन पहुंच जाओ, अगले लाइन पहुंचे। ठीक है, अगला बार क्या बोल रहा है आई प्लस प्लस, यानी आई की जो भी वैल्यू है उसको 1 बढ़ा दो। तो आई की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू हो गई 2, बढ़ा दी। अब देखो अब आया क्या हुआ, कंडीशन मिला आपको, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी आपको क्या देखना है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या है कंडीशन सही है कि गलत, तो हाँ कंडीशन सही है, 2 छोटा होता है 5 से, तो कंडीशन सही। तो अब वापस क्या होगे, वापस घूम जाओ, दोबारा लूप में घूम जाओ, वापस आए सी आउट यानी प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो, तो आपने हेलो को प्रिंट कर दिया, है ना। फिर एंड यानी आप अगली लाइन पहुंच गए। फिर आई प्लस प्लस यानी आपको वैल्यू जो था 2 उसको +1 कर देना, यानी क्या हो गया 3। फिर देखो कंडीशन मिला आपको, इस बार क्या चेक करना है, क्या 3 5 से छोटा है कि नहीं, तो हाँ छोटा है, कंडीशन सही, तो वापस आप पहुंच गए गोल घूम के। फिर से देखो सी आउट यानी हेलो प्रिंट करो,
फिर से हेलो प्रिंट कर दिए। फिर एंड यानी अगली लाइन पहुंच जाओ, अगली लाइन पहुंच गए, आई प्लस प्लस यानी आई की जो भी वैल्यू से +1 ऐड कर दो, ठीक है, +1 ऐड कर दिए, 3 से क्या हो गया 4 हो गया। इसके बाद क्या करो, कंडीशन चेक करो, y 4 जो है 5 से छोटा है कि नहीं चेक करो, तो हाँ छोटा है, कंडीशन सही है, तो वापस आ गए डू करने। क्या डू किए, हेलो को प्रिंट कर दिए, ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। फिर एंड यानी आप अगली लाइन पहुंच गए। इसके बाद आई प्लस प्लस यानी आपको क्या करना है, आई की वैल्यू को +1 करना है, यानी 4 से क्या हो गया आपका आई की वैल्यू 5 हो गया। अब वापस वाइल कंडीशन मिला, तो अब चेक करो वापस से क्या सही है कि नहीं, है ना, तो छोटा तो नहीं है लेकिन क्या बराबर है ना, लेस देन इक्वल टू है, तो छोटा नहीं है तो क्या हुआ बराबर तो है, कंडीशन क्या हुई सही, तो भी सही है। वापस डू करने हम क्या डू करो, हेलो प्रिंट कर दो। अब एंड यानी अगली लाइन पहुंच जाओ, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देना, बढ़ा दो, ठीक है, आई की वैल्यू हमने 6 कर दिया। कंडीशन चेक करो, है ना, क्या चेक करो, 6 जो है छोटा है कि नहीं 5 से, या फिर बराबर है, तो कंडीशन क्या हुई गलत हुई, ठीक है, कंडीशन गलत हो गई, गलत हुई तो क्या है आपको वापस घूमना नहीं है, कंडीशन गलत तो आप नीचे आओ, खत्म आपका, ठीक। तो आपका क्या हो गया डू वाइल के रूप में 5 1 2 3 4 5 बार क्या हो गया हेलो प्रिंट हो गया। तो आपने देखा वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा सेम है, बस जो वाइल कंडीशन सबसे पहले चेक किया जाता था अब वो क्या होगा लास्ट में चेक होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डू वाइल। लूपिंग वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा लूप। तीसरा लूप हमारा क्या है, फॉर लूप। ये लूप सबसे ज्यादा यूज होता है वाइल लूप के कंपैरिजन में, डू वाइल लूप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये लूप आपका सबसे इजी लूप भी है, ठीक, बस थोड़ा समझना, एक बार आप अगर समझ जाओगे तो ये लूप आपको सबसे इजी लगेगा। देखो इसका हम लोग सिंटैक्स ही पहले समझ लेते हैं। तो सिंटैक्स में क्या कहता है कि फॉर, फिर आपको क्या करना है इनिशियलाइजेशन, यानी आप जो भी वेरिएबल लेना चाहते हो वो वेरिएबल क्या करो आप मान लो। फिर है कंडीशन, इसके बाद है कंडीशन, यानी आप यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। फिर आपको क्या लिखना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या तो आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, या तो डिक्रीमेंट घटाना चाहते हो तो घटाओ। इसके बाद स्टेटमेंट, बस इतने, ठीक है। देखो दिखने में भी छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये काम कैसे करेगा। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये स्टेप 1 है, और ये केवल एक बार किया जाएगा, बार बार नहीं करेंगे इसे, ठीक है। यानी आपने एक बार जो भी वेरिएबल का वैल्यू मान लिया है उसे एक बार हम मान लेंगे, दोबारा इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, ठीक। कंडीशन चेक किए, ठीक है, कंडीशन अगर सही हुआ तो हम सीधा लूप में प्रवेश कर देंगे, यानी घुस जाएंगे, घुसे और स्टेटमेंट को क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, रन कर देंगे। इसके बाद हम कहा जाएंगे, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे इंक्रीमेंट करने या डिक्रीमेंट करने, ठीक है, या तो बढ़ाएंगे या वैल्यू को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग कहा जाएंगे, तो ये हमारा क्या हुआ स्टेप 3 है ना, इंक्रीमेंट तीसरे नंबर पर आएगा। फिर आप क्या करोगे, आप वापस से कंडीशन चेक करोगे, 3 से वापस क्या करोगे 2 में जाओ कंडीशन चेक करने। तो यहाँ पे भी देखो आपका दिख रहा है एक लूप बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से कंडीशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से वापस कंडीशन। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है साइकिल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट है ये आपको केवल एक ही बार करना है, ये बार बार नहीं करना। फिर कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन से कहाँ जाओगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से आप क्या करोगे इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट, फिर वापस क्या करो कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो चलिए आइए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो शुरुआत के लाइन तो हमें याद हो गए होंगे, हैश इंक्लूड iostream.h ponyo.h, फिर हमारा क्या है इंट मेन। अब हम अलग से वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करेंगे, देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम सीधा यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। क्या करो फॉर आई, आई की वैल्यू जहां से स्टार्ट करना चाहो तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 से,
हाँ 1 से स्टार्ट कर लिए, सेमीकोलन लगाया। अब आप कंडीशन चेक करो, जो भी आपको कंडीशन लगाना है। तो हमने कंडीशन लगा दिया लेस देन इक्वल टू 5। फिर हम आगे लिखे, हमें बढ़ाना है तो हमने क्या लिखा प्लस प्लस हो गया। इसके बाद आप क्या करो, जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है, सी आउट ये हेलो, है ना। फिर एंड एल अगले लाइन में ले जाने के लिए, और ये हो गया, ये इसके लिए होगा और इसके लिए आप देखो लिखने में भी आपका ये क्या है छोटा पड़ता है, इसीलिए इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। एक तो इजी है, छोटा हो जाता है आपका कोड। तो चलो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहां से होगा, फॉर आई 1। तो आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना, सबसे एक ही बार करना है इसे, यानी आपने आई की वैल्यू को क्या कर लिया 1 रख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा, कंडीशन चेक करना। क्या कंडीशन है कि आई का वैल्यू 5 से छोटा है बराबर होना चाहिए, यानी 1 5 से छोटा है कि नहीं बराबर। कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो आप पहुंच जाओ लूप के अंदर। आ गए लूप के अंदर, क्या है सी आउट हेलो एंड, यानी आप क्या करोगे हेलो प्रिंट कर दिए स्क्रीन में, एंडल मतलब आपका पॉइंटर अगली लाइन में जाके रुक गया। फिर आप देखो ये हो गया, इसके बाद ब्रैकेट, तो कहां जाना है इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे इंक्रीमेंट, यानी आई की वैल्यू +1 कर देगा। आई की वैल्यू 1 थी, +1 होके क्या हो गई 2 हो गई। फिर यहां से क्या होगा आपका, वापस कंडीशन चेक होगा। क्या है कंडीशन में, आई की वैल्यू 5 से छोटी है बराबर, तो कंडीशन क्या है आपकी सही है, 2 छोटा होता है 5 से। ठीक, अब आप कहां जाओगे देखो प्रिंट करने, क्या प्रिंट कर रहे हो हेलो, तो आप हेलो प्रिंट कर दिए। फिर एंडर, यानी अगली लाइन पे पॉइंटर लेके रुक जाओ, है ना। फिर आप यहां से क्या किए गए, आई की वैल्यू प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई +1 3 हो गई। फिर कहां गए, कंडीशन में गए। क्या कंडीशन है, आई की वैल्यू जो है 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ये 3 है हमारा वो 5 से छोटा है, हाँ सही है। आगे नीचे क्या किए हेलो प्रिंट कर दिए, ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। अब क्या है एंड है, यानी कि आपका क्या होगा अगली लाइन में पॉइंटर जाके रुक गया। ठीक, यहां से फिर आप कहां गए आई प्लस प्लस में गए, यानी आई की वैल्यू 3 से क्या कर दिए 4 कर दिए, है ना 4 कर दिए। अब कंडीशन चेक किए, 4 छोटा है 5 से, सही है। फिर से आप क्या किए प्रिंट किए हेलो, है ना। फिर एंड है, अगली लाइन में पहुंच गए। फिर आप यहां से गए आई प्लस प्लस किए, यानी 4 से क्या हो गया आपका वैल्यू 5 हो गया। ठीक, कंडीशन चेक की, 5 छोटा है क्या 5 से, नहीं, लेकिन बराबर तो है, कंडीशन तो सही है ना। फिर आ गए सी आउट प्रिंट करें, क्या प्रिंट किए हेलो प्रिंट कर दिया। फिर आप यहां से चलोगे आगे, आगे क्या बताया प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 हो गई, है ना 6 हो गई। तो कंडीशन चेक करो, 6 छोटा है क्या 5 से, नहीं है, बराबर है क्या 5 से, नहीं है, तो क्या होगा आपका लूप क्या हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। तो लूप के आप कहां जाओगे, लूप के जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप क्या होगे सीधा लूप के बाहर, कंडीशन फॉल्स तो सीधा लूप के बाहर, तो लूप के बाहर यानी आपका प्रोग्राम कंप्लीट। तो आपने देखा कि आप फॉर लूप की सहायता से 5 बार हेलो को प्रिंट करें। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो क्या करता है आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को फ्लो करता है। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं आपके, लूपिंग स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जिसमें आपने क्या देखा लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट में आपने क्या देखा है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है।